स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करें एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इसके हो गए थे, तो आज हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूज़ लॉज ऑफ द लॉगरिथम टू वैल्यूएट द फॉलोइंग। तो आपने लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज़ करके इसको वैल्यूएट करना है। तो ये बड़ा आसान है। जो लॉज आपने ऊपर पढ़े हैं डिवीजन का, प्रोडक्ट का या पावर का लॉस पढ़े हैं लॉगरिथम के अंदर, वही यहाँ पर यूज़ होंगे। ठीक है। और एक और लॉ था जो हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो इसी में यूज़ हो रहा था क्वेश्चन नंबर 3 में, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो ये है आपके पास log 215। तो पहले आप थोड़ा सा इसको समझ लें कि जितने भी आपने ऊपर लॉग पढ़े हैं वो लॉग था, सिंपल लॉग था। तो इसका मतलब होता है, जो सिंपल लॉग होता है इसका मतलब होता है कि इसकी बेस 10 है, यानी कि ये अंडरस्टूड है। जब आप टेबल पर इसकी वैल्यू देखते हैं या कैलकुलेटर में देखते हैं तो वो बेसिकली उस लॉग की वैल्यू होती है जिसकी बेस 10 है। अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूँ log 2, तो इसकी कैलकुलेटर आपको वैल्यू नहीं देगा, बल्कि हमें ये log 10 में चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, अब अगर आपके पास log बेस 10 के अलावा कुछ और है, ठीक है, तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने लॉ देखना था और ये है आपके बुक पेज नंबर 37 पे। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये था। ठीक है, तो जब भी आपके पास डिफरेंट बेस होगी अदर देन 10, तो उसको आप ऐसे चेंज करेंगे, m एज इट इज़ आ जाएगा और साथ में b इधर आ जाएगा। इस लॉ को आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसको देख लें फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर ये दिया है तो इसको 10 बेस में कैसे चेंज किया जा रहा है, log 10, ये नंबर एज इट इज़ आ गया और log 10 ये b जो है साथ में आ गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर यही है और इसी को हम यहाँ यूज़ करेंगे। होपफुली आपको समझ आ जाएगा। एक बात आपने याद रखनी है कि log 2 है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं कोई नंबर लिख देती हूँ, जैसे 5 है, इज़ नॉट इक्वल्स टू log 10 5। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे क्योंकि बेस का फ़र्क है। और ये वैल्यू आपको कैलकुलेटर से मिल जाएगी, ये तो नहीं मिलेगी log 2 की। तो इसको फिर ज़रूरी है कि आप पहले कन्वर्ट कर लें 10 में। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए इसकी हम बेस चेंज करेंगे। देखें आपके पास है ना, जैसे log 2 5, तो हम इसको 15 कैसे चेंज करना है, log 10 15। ठीक है, ये नंबर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय log 10। अब ये जो बेस थी इसको आपने यहाँ लिख देना है 2। तो बस अब ये बहुत आसान हो गया, यानी कि इसको हमने बाय लॉ इसमें कन्वर्ट कर दिया और इसको सॉल्व करेंगे तो वो इसका आंसर आ जाएगा। अब बड़ा आसान है, इसको आप करें। जैसे मैं अब इसको सबसे पहले तो ऐसे लिख दूँ ना, ताकि आपको पता चल जाए कि जो आपके पास बेस 10 होती है वो आप ना भी लिखें तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप इस तरह से कन्वर्ट कर लें या इसको लिख लें। अच्छा, नेक्स्ट अब इसको आपने कैसे करना है, देखें log 15 है ना, तो log 5 × 3 और log 2 यूँ हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास 15 है तो दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमने पढ़ा था log का जो है वो लॉ है, जब प्रोडक्ट में आ रहे हो और एक log हो तो आप प्लस में उनको चेंज कर देते हो, लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, इसका अपना जो है वो log है, तो ये यूँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें और इसमें आपने फ़र्क याद रखना है। इसमें अगर सिर्फ एक log है, इन तीनों के ऊपर आपने अप्लाई करना है, तो फिर आप लिखेंगे log 5 प्लस log 3 माइनस log 2। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर ये log सिर्फ इन दोनों का ये है, जबकि इसके पास अपना है, तो आप इसके उसको माइनस में नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से बड़ा आसान है, आप इसको कैलकुलेटर के ऊपर निकाल लें। ठीक है, जैसे मैं लिख रही हूँ log 5 की वैल्यू है 0.6989। ठीक है, मैच कर लें। log 3 की वैल्यू है 0.4771 और डिवाइडेड बाय log 2 की वैल्यू है 0.3012। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ आपने निकाल के, ठीक है, इसके बाद क्या करना है, दोनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऐड कर दें और डिवाइड करें, तो आंसर आ रहा है 3.9069। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है log 215 का। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। अगर आपको लॉ समझ आ गया है तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है log 9 9 और यहाँ यूँ करके 3 है।
तो मैं आपको फिर रिपीट कर रही हूँ, बता रही हूँ कि जब भी आपके पास यहाँ लॉग की बेस अदर देन 10 होगी तो आपने यही लॉ अप्लाई करना है। पहले उसको 10 की बेस में लाना है, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, लॉगरिथम उसके ऊपर अप्लाई करें। तो सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। ये है क्या 9, ये देखें 9 की पावर 1/3 यूँ हो गया, ठीक है। अब आप इसकी जब बेस चेंज करने जा रहे हैं तो यहाँ इसको लिखते हैं 1/3। तो इसको आप लिख सकते हैं log 10, ये पूरा नंबर है एज इट इज़ 9 1/3 और डिवाइडेड बाय आपने कहा था log, और ये जो होगी बेस वो लिख देनी है नीचे, ये यहाँ पर भी 10। तो इसको एक दफ़ा फिर आप लिख लें, विदाउट बेस लिख लें बेशक, ठीक है। ये 9 आ गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर लॉ ऑफ लॉगरिथम यूज़ करना है, जो कि आपको पता है कि जो पावर होती है वो बैक टू दी लॉग चली जाती है। तो इसको लिखते हैं हम जैसे 1/3 log 9 रह जाएगा, और डिवीजन में भी आपके पास log 9 है। तो ये और ये कैंसिल कर दें, यानी कि आप इसकी वैल्यू बेशक ना देखें, वैल्यू लिख के भी आप कैंसिल कर सकते हैं, यहीं से कैंसिल कर दें। तो 1/3 जो है आपके सेकेंड पार्ट का आंसर है। अच्छा, 3 पार्ट है, log 365। अब आपने ये कैसे करना है, तो सबसे पहले वही जो मैंने आपको बताया था, बेस देखें 3 है, तो हमने इसकी बेस को चेंज करना है। तो बेस को चेंज करने के लिए हम इसको log 10 लिखते हैं, ठीक है, और 65 एज इट इज़ डिवाइडेड बाय log 3। यहाँ तक हो गया। अब आपने इस सारे को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपके पास जो 65 होता है, ये क्या है, 13 × 5 को 65 कहते हैं, ठीक है। ये देख, तो आप इसको कन्वर्ट कर दें log 13 × 5 डिवाइडेड बाय log 3। ऐसे सिंप्लीफाई करके इसके फैक्टर्स निकाल के, जो भी बड़ी वैल्यू होती है इसके फैक्टर्स निकाल के आपने log निकालना होता है। तो यूँ कर लें, ठीक है। अब ये दोनों प्रोडक्ट में है, तो आ जाएगा log 13 प्लस log 5 डिवाइडेड बाय log 3। ये अब आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर वैल्यूज़ डालनी है। तो log 13 की वैल्यू क्या है, log 13 की वैल्यू आ रही है 1.1139 प्लस log 5 की वैल्यू है 0.6990, ठीक है, और डिवाइडेड बाय log 3 की वैल्यू है 0.4771। इस सारे को आप इन दोनों को ऐड करके इससे डिवाइड कर लें, तो ये आंसर आ रहा है 3.7996। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो इसको भी आपने चेक कर लेना है। अब नेक्स्ट 4 पार्ट है। 4 पार्ट में हम देखते हैं क्या है। 4 पार्ट में भी आपको बेस अदर देन 10 दी हुई है। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से करते हैं कि सबसे पहले तो हम इसकी बेस को चेंज करते हैं। ये थी आपके पास बेस, ये नंबर आप एज इट इज़ लिखते हैं। अब आ जाएगी, देखें, लॉ बाय लॉ ऑफ लॉगरिथम 10 72.34 डिवाइडेड बाय log 10, और साथ में ये वाली बेस, ठीक है, ये आ गया। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसको देखते हैं। ये आपके पास था ना log 72.34, ठीक है, डिवाइडेड बाय log √3 था, तो मैं इसको 3 की पावर 1/2 लिख रही हूँ, ठीक है। अब देखें, अब आपके पास ये जो नंबर है इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि 72.34 क्या होता है। अगर आप पॉइंट हटा दें तो 1 नीचे डबल ज़ीरो लग जाएगा, क्योंकि जितने आगे नंबर होते हैं उतने ज़ीरो होते हैं। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया, ठीक है। अब आप इसको अगर 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं तो ये मेरे पास आ रहा है, ये आप चेक कर लेना, 2617/50 ये आ गया, ठीक है। अब आप देखें, ये इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, log, ये आपके पास सिंप्लीफाई होके आ गया 17 डिवाइडेड बाय 50 और होल डिवाइडेड बाय ये 1/2 आप यहाँ नीचे लिखते हैं। पावर ला है ना, log के पीछे आ गया log 3।
यहाँ आपने सिर्फ क्या लिखा है 3617/50 कैंसिल करके आ रहा था, ठीक है। अब ये दो डिवीजन में है आपके पास नंबर, तो आप कैसे इनको लिखेंगे, log 3617 माइनस लॉग, देखें ये डिवीजन में है ना, तो यहाँ लॉ अप्लाई करना है आपने, log दिस नंबर डिवाइडेड बाय माइनस log 50, तो माइनस log 50 होल डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और log 3। तो बस अब आपने क्या करना है कि इन सब की वैल्यूज़ लगानी है। अगर आप इसको लिखते हैं ना log 3617 की वैल्यू, तो ये आ रही है 3.5583, ठीक है, माइनस log 50 की वैल्यू है 1.6989, ये आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर लिखनी है। और यहाँ से 1/2 log 3 की वैल्यू जो है वो 0.4771 है। तो ये मैंने आपके लिए लिखा है ताकि इसको फिर हम डिवाइड कर लेंगे। देखें आप इसको लिख लें 3.5583 माइनस 1.6989, या चले माइनस करके लिख लें। ये इन दोनों को आपने आपस में डिवाइड करके आंसर बताना है। तो इनका आंसर आ रहा है 0.2385। आप इस सारे को सॉल्व करें, सॉल्व करने का मतलब है कि ये प्लस में है, इसमें से ये माइनस करें और देन डिवाइड कर दें। तो मैं रिजल्ट लिख रही हूँ, मेरे पास ये आ रहा है, आपने इसको चेक कर लेना। तो इस तरह से ये आपका जो है वो पार्ट नंबर 4 का आंसर है, ठीक है। अब 5 स्टार्ट करते हैं। तो 5 में क्या है, जो कि इसका लास्ट पार्ट भी है, तो log √7,343। तो ये भी बड़ा आसान सा है। सबसे पहले वही हमने इसकी बेस चेंज करनी है, ठीक है। तो ये log 10,343, ठीक है। मैंने आपको कैसे बताया था कि log 10 के साथ ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा और नीचे आप लिखेंगे log 10, ये बेस यहाँ लगा देंगे ये। तो अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये सिंप्लीफिकेशन क्या होगी, देखें log 343 डिवाइडेड बाय log 7 की पावर 1/2। तो अब आपने क्या करना है कि ये जो 343 होता है ना, ये आपके पास 7 × 7 × 7 होता है, यानी कि 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 7 की पावर 3। तो इसका मतलब है कि हम इसको log 7 3 भी लिख सकते हैं, log 7 1/2। आप देखें क्या होगा कि आप इसको लिख दें 3 log 7 डिवाइडेड बाय 1/2 log 7, इस तरह से कर दें, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो गया। अच्छा, ये आपके पास जो 2 है ना, ये मूव करके ऊपर आ रहा है क्योंकि ये 1/2 है ना। आप यूँ समझ लें 3 डिवाइडेड बाय 1/2 है ना। तो आप कहते हैं ना कि जब डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं तो 2 यूँ हो जाता है। तो ये 6, यानी कि ये 2 एक और ओवर के नीचे था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह से आपका 6 आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्योंकि 3 के हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें क्या है, इफ़ log B2, ठीक है। अगर आपको कोई log जो है उसकी वैल्यू दे दी गई है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 5 पे ये है, तो आपने ये इवेल्यूएट करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। और इसमें आपने स्टूडेंट से एक बात याद रखनी है कि जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनका मतलब ये होता है कि आप इनकी सिंप्लीफिकेशन ऐसे करें कि आपको लॉग के टेबल या लॉग कैलकुलेटर पे चेक ना करना पड़े, बल्कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपके 2, 3 और 5 में कन्वर्ट हों और वो लॉग आप यहाँ से देख लें, ठीक है। तो इसका स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है 4 पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4 का ये 1 पार्ट है। तो इसको देखते हैं हम कि इसको हम किस तरह से 2, 3 और 5 में चेंज कर सकते हैं। तो ये है, ठीक है। अब वैसे तो यहाँ आप कह सकते हैं ना कि log 6 माइनस log 5 लिख लें, कैलकुलेटर पे करना है। तो नहीं, कैलकुलेटर पे आपने इसको नहीं करना, आपने इसको कन्वर्ट करना है, उसको 3, 2 और 5 में लेके हैं, ठीक है। जो भी है सिंप्लीफिकेशन है। तो आपको तो पता है 6 क्या होता है, 3 × 2 को भी कहते हैं ना। तो आप लिखें log B 3 × 2 डिवाइडेड बाय 5। अभी हमने सिर्फ 6 को ओपन किया, फिर आप लिख दें log, अब अलग अलग हम अप्लाई कर रहे हैं लॉस के साथ, log 3 प्लस log 2 माइनस log 5। तो ये हमने अपने क्वेश्चन को उसमें कन्वर्ट कर लिया जो कि हमें गिवन थे। तो आप गिवन में से देखें log B3 की वैल्यू है हमारे पास 4771 प्लस log B2 की वैल्यू है 0.3010, और फिर आपने इसमें से माइनस कर देनी है log
5 की वैल्यू। तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। होपफुली आपने इन दोनों को ऐड करना है और इसमें से माइनस कर दें। तो मैं आंसर लिख रही हूँ डायरेक्ट 0.0791, ये आंसर है इसका। नेक्स्ट में हमारे पास जो है वो सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। और सेकेंड में भी आपको इसी तरह से सिंप्लीफिकेशन पहले करनी पड़ेगी, ये है, ठीक है। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप यूँ लिख लेना log b 10, तो आपको पता है 10 की पावर 2 होता है 100, तो मैं यहाँ 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 9 लिख देती हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यूँ करते हैं कि यहाँ लिखते हैं हम log b 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 9, ये था ना। तो आप इसको लिखें log b 10 की पावर 2 माइनस log 9। आपने लॉ ऑफ लॉगरिथम अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आप 2 बैक पे ले हैं, तो ये क्या हो जाएगा log b 10 माइनस log, ये 9 है ना, 3 की पावर 2 कर लें, ठीक है। 9 का हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो इसे हमने 9 को ब्रेक कर लिया। इसी तरह 10 की भी वैल्यू नहीं थी, तो हम 10 को ब्रेक करने जा रहे हैं। आपने ये याद रखना है, ये 2 बाहर होगा क्योंकि अंदर जितनी वैल्यूज आएंगी सब के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसको यूँ लिख लें log b, इसको हम लिख लेते हैं 5 इंटू 2, ठीक है। ये यहाँ क्लोज हो गया क्योंकि ये 2 सिर्फ इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको आप यूँ लिख लें log 3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ आ जाएं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 log b 5 प्लस log b 2, दोनों को अलग अलग अप्लाई कर लिया, log एडिशन में आ गया। अब आप 2 भी साथ लिख दें, तो 2 log b 5 प्लस 2 log b 2 माइनस 2 log 3। तो अब आपने क्या करना है, सारा हमारा 2, 5 और 3 में कन्वर्ट हो गया। तो बहुत आसान है, 2 मल्टीप्लाई कर दें log 5 की वैल्यू के साथ, तो ये आपको गिवन थी, ये हमने ये वैल्यू लिख दी। इसी तरह 2 की 2 वैल्यू भी गिवन है log के ऊपर, ये हो गया। और 3 log की वैल्यू भी गिवन है, तो ये। अब आपने क्या करना है, पहले इनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई कर लें और फिर इनको आप लिख लें, ठीक है। मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, मेरे पास आ रहा है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 1.398 आ रहा है, ठीक है। फिर प्लस 0.602 माइनस 0.9542 आ रहा है, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। अब आपके पास ये दोनों नंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स आपस में क्या होंगे, ऐड हो रहे हैं ना, तो इनको ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लें। तो डायरेक्ट आंसर में लिख रही हूँ, ये हमारा आंसर है। इन दोनों को ऐड करके मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह से आपके पास ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट, log b। अच्छा, log b साथ में आपको क्या गिवन है, 450, ये ठीक है, और डिवाइडेड बाय 27। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पर भी इसी तरह से करना है कि लॉ आप यूज़ कर लें log का, फिर देखते हैं क्या आएगा। तो log ये नंबर, ठीक है, 453 माइनस log 27, ठीक है। अब इस नंबर को आप कैसे ओपन करेंगे, log 450, ये 1/3, और इसको आपको पता है 3 की पावर 3 को हम 27 कहते हैं, तो ये हो जाएगा log 3 की पावर 3। अब आपने इधर ये तो कन्वर्ट हो गया, इधर भी करना है। तो 450 जो है ना, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे चेक करते हैं, ऐसे आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये आप भी कर लें इसको, ये आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा log 450 1/3 माइनस log 3 की पावर 3 ये था ना, इसको हम देखें आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप यूँ कर लें कि log ये जो 450 है, इसको हम यूँ लिख सकते हैं 2 क्रॉस 3 की पावर 2 क्रॉस 5 की पावर 2, ये सारे मैंने लिखे हैं, ठीक है, इस तरह। तो आप 450 को इस तरह से कन्वर्ट कर लें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 और होल 1/3, तो ये 3 log 3 हो जाएगा। 3 बैक टू दी log आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो 1/3 पावर है, इसको हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है।
तो आपने कैसे इसको अप्लाई करनी है, सबसे पहले इनको दे देते हैं, फिर हम लॉग का रूल लगा लेंगे। 2 के ऊपर 1/3 आ जाएगा, ठीक है, 2/3 और 2/3 सबको अलग अलग 1/3 दे दी, -3 log 3। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि ये सारे प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये ऐड हो जाएंगे। log 2 की पावर 1/3 प्लस log 3 की पावर 2/3 प्लस log 5 की पावर 2/3 और ये वाला -3 log 3। ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया। ये इसको आप 1/3 को नीचे ले आए, यहाँ आ गया log 2 प्लस 2/3, नीचे आ गया log 3 2/3 log 5। अच्छा, अब आपके पास जो भी वैल्यू गिवन थी वो 4, 50 और 27, तो वो सारे किस में आ गए, 2, 3, 5, 2, 3 में कन्वर्ट हो गए। तो अब बड़ा आसान है, यहाँ हम लिखेंगे log 2 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 0.3010 प्लस 2/3 log 3 की वैल्यू है 0.4771, 2/3 log 5 की वैल्यू, ठीक है, और 3 log 3 की वैल्यू 0.4771, ये आपने देख लेना है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इस वैल्यू को आप 3 से डिवाइड कर दें, ठीक है। जब आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ये, प्लस इसको आपने मल्टीप्लाई 2 और डिवाइडेड बाय 3 करना है, ये पॉइंट है, प्लस ये भी आप कर लें, ठीक है, 0.466 आ रहा है, ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे हम ये वैल्यू 0.7156, क्योंकि ये 3 से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। अब आपने क्या करना है, अब आपने इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये 16870 पॉइंट, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इसका 4 पार्ट, log b 0.024, तो ये भी हमें log b में दिया हुआ है। जब आपको ऐसी बेस दी जाए ना जो ना गिवन हो, जैसे अभी हमें ये b गिवन था तो हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी बेस कन्वर्ट करने की, तो हम क्या करें कि इसी को यूज़ करें। अब आप देखें log b, इस नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं। देखो, अगर आपके पास ये होता है ना तो आप कहते हैं पॉइंट के उठा के 1 लगाते हैं, आके जितने नंबर हैं उतने 0 लगाते हैं, तो ये इस तरह से आपके पास नंबर 24/1000 बन रहा है। तो मैंने इसको यूँ लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, और वो ये है कि हम इनके ऊपर लॉग अप्लाई करके, ठीक है, और उसके बाद इनके फैक्टर्स निकाल लेंगे। तो ये लिख लेते हैं लॉग 24/1000 था, ठीक है, तो 24 ऐसे आपने इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। ये तो ये क्या बन गया, 2 की पावर 3 इंटू 3 ये बन रहा है, तो इसको लिख लें। अच्छा, पहले इनके ना फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ये 1000 था, इसको भी आप देख लें, इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे आपके पास, 2 से ही लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास ये देखें 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यानी कि ये हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप इसको यूँ लिख लें पहले 24, ताकि ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, फिर माइनस log 1000 यूँ लिख लें। अब आपने यूँ करना है कि 24 के जो हमने फैक्टर्स बनाए हैं, तो ये 2 की पावर 3 था ना, यूँ लिख लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3, ये था माइनस log 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो बस अब आपने यहाँ से इसके ऊपर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करने हैं। आप ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो ये आएगा लॉग, मल्टीप्लाई हो रहे हैं सॉरी, तो लॉग अप्लाई करके आप क्या लिखेंगे, प्लस log 3, ये माइनस एज इट इज़ रहने दें, यहाँ ब्रैकेट लगाए, और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप लिखेंगे लॉग प्लस log 5 की पावर 3, यूँ आएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये 3 बैक पे आ जाएगा, log 2 प्लस log 3, ये माइनस अंदर अप्लाई होगा, साथ 3 भी log के बैक पे आ जाएगा, ऐसे ये माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 3 log
5। अब ये सारा आ गया हमारे पास, कन्वर्ट हो गए। अब हमने क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज़ लगानी है। तो log 2 की वैल्यू लिख लेते हैं, 0.3010 है, प्लस log 3 की वैल्यू है 0.4771 माइनस 3 इंटू log 2 की वैल्यू फिर लिख रहे हैं ये, और ये वैल्यू मैं नीचे लिख रही हूँ -3 log 5 की वैल्यू 0.6990। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड करना होगा आपस में, और फिर इनमें से माइनस कर देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप यहाँ एक काम करें, बल्कि ये देखें, ये जो था ना आपके पास 3 log 2, ये प्लस में था, और -3 log 2 है, ये आपस में कैंसिल हो रहे थे। तो आप बेशक इनकी वैल्यूज़ ना डालें, इनको यहीं से कैंसिल कर दें, और अगर वैल्यूज़ डाल ली हैं मेरी तरह तो फिर आप यहाँ पे बेशक कैंसिल कर दें। वैसे ये स्टेप यहाँ से होगा, ठीक है। इसके बाद आपने यूँ करना है, ये स्टेप आप बेशक ना करें, आपने इन दोनों को काट देना है। उसके बाद आप log 3 की वैल्यू लिखें जो कि ये हैं, ठीक है, और -3 log 5 की वैल्यू हमारे पास ये आ रही थी, ठीक। अब आपने क्या करना है कि ये वैल्यू आपकी प्लस में है और ये माइनस में है। जब हम इनको माइनस करेंगे ना, तो आपके पास, पहले इसको चले मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब आप इनको जब प्लस माइनस कर रहे हैं तो ये आंसर आपका माइनस में आ रहा है, तो ये हमारा आंसर है इस पार्ट का। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास लास्ट पार्ट, log b 5/2/5, और ये ऊपर में है 7। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है इसको हम कैसे लिखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 5 5 से 25, देन 227/5। तो ये आपके पास जो सिंप्लीफाई होके आ रहा है वो है log b, इसको आप लिख लें 27/5 होल पावर 1/7, इस 7 की वजह से, ठीक है। अब इसको देखते हैं हम नेक्स्ट। आपके पास था log b 27/5 और 1/7। तो अब आपने क्या करना है कि आपने उसी तरह से इसके ऊपर लॉज ऑफ लॉगरिथम अप्लाई करना है। तो पहले सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करेंगे जो कि बैक टू द लॉग जाएगा, ठीक है, 1/7, और ऐसे ब्रैकेट में log b 27 माइनस log 5, क्योंकि वो नीचे था, यह आ गया। अब आप पहले 1/7 दोनों को अलग अलग अप्लाई कर दे दें, ठीक है, ये आ जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि इसको फिर, जैसा कि हमारे पास 2 3 और 5 की वैल्यूज़ हैं, तो 5 तो है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, आपको पता है ये होता है log 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 27 होता है, ऐसे। अब नेक्स्ट में ये 3 जब नीचे आएगा तो 3/7 log 3 माइनस 1/7 log 5 यूँ आ जाएगा। आप 3/7 और log 3 की वैल्यू आप लगाएंगे, ठीक है। तो log 3 की वैल्यू आपके पास क्या है, 0.4771 माइनस 1/7, और log 5 की 0.6990 ये थी। अच्छा, अब आपने इनको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है, तो ये 0.2044 आ रहा है, जबकि ये मेरे पास 0.998 आ रहा है, ठीक है। इन दोनों को आपने माइनस किया तो ये आपके पास आ गया ये, इस तरह से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट 5 था जिसका ये आंसर था, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई।